हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे परसेंट के सवालों की, मतलब प्रतिशत के प्रश्नों की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो उसके पास कितनी मुद्रा थी? कितनी मुद्रा थी नहीं पता है, वो हमें पता करना है। ठीक है दोस्तों, कोई मुद्रा नहीं पता, उसे क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। मान लिया एक्स। कोई आदमी अपनी मुद्रा का, क्या मुद्रा थी नहीं पता, उसे हमने एक्स मान लिया। अपनी मुद्रा का क्या करता है दोस्तों? 20% खो देता है। अब कोई भी मुद्रा होगी अपने आप में 100% होगी, उसमें से 20% वो खो देता है, तो कितना बचा उसके पास? 80% बचेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? शेष कितना बचा है आपके पास? 80% बचा है। अब क्या कहता है यहाँ पर? शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद। शेष मुद्रा का कहा है, शेष मुद्रा कितनी बची है? 80%। क्लियर है? अब समझने वाली बात यहीं पर है। आपसे क्या कहा गया है? शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद शेष मुद्रा का, शेष मुद्रा कितनी बची है? 80% बची है। अब समझने वाली बात दोस्तों यहीं पर है। आपको क्या करना होगा, ये जो शेष मुद्रा बची है इसको आप 100% मानेंगे। क्लियर है? इस शेष मुद्रा को क्या मानेंगे? 100%। बस यही लॉजिक है। क्लियर? 100% आपने मान लिया। अब क्या कह रहा है? शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद, शेष मुद्रा को 100 माना है आपने, उसमें से 25% खर्च कर दिया, तो कितना बचा दोस्तों? 75% बचेगा। 75% बचेगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं दोस्तों? 480 रुपये बच जाते हैं। तो उसके पास कितनी मुद्रा थी? बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। समझने वाली बात दोस्तों यहीं पर है। क्लियर है? जो शेष मुद्रा बची है इसको आप 100 मानेंगे। बस यही समझने वाली बात है। अब देखिए क्या हो जाएगा? x इंटू 80% को दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 4/5। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 80% दिया गया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। यहाँ से परसेंट का साइन हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 चौक के 8 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 वाई, तो 4/5 हो गया। क्लियर है? इंटू ऐसे ही 75% को सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3/5, 4 आ जाएगा, बराबर कितना? 480 दे रखा है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 3 से 48 कितनी बार कटेगा? 16 बार। एक ही 0 बचेगा, 160। 4 से कट जाएगा, 4 चौक के 16, एक ही 0 बचेगा, मतलब 40। क्लियर है? 5 का और 4 का मल्टीप्लाई कर दो नीचे नीचे, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। 20 का मल्टीप्लाई 40 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? x बराबर 20 का मल्टीप्लाई आप 40 से कर दो, 2 चौके 8 हो जाएगा, एक ये 0 एक ये 0 प्लस हो जाएंगे, मतलब 800 रुपये। तो उसके पास क्या मुद्रा थी दोस्तों? उसके पास मुद्रा कितनी थी? 800 रुपये थी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बस करना क्या है, कोई मुद्रा आपको नहीं पता, एक्स मान ली। क्लियर है? उसने 20% खो दिया, उसके पास मुद्रा बची 80%। शेष मुद्रा कितनी बची? 80%। यहीं पर सारा खेल है। इसी को क्या मानना है आपको? 100% मानना है। क्योंकि क्या कह रहा है? शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद शेष मुद्रा कितनी बची है? 80। लेकिन इसे आप 100 मानेंगे, तो 100 में से जब 25% खर्च कर दी तो 75% बचेगी। क्लियर है? बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। उसके बाद उसने 120 रुपया दान कर दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था? सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्लियर है? सबसे पहले तो आपके पास मुद्रा नहीं पता है क्या है, तो उसे आप x मान लेंगे, मान लिया, इनटू। अब क्या कह रहा है? कोई धनराशि थी, उस धनराशि को x मान लिया। उस धनराशि का क्या करता है? वो 20% एक वस्तु खरीदने के लिए खर्च कर देता है। 20% खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास? 80% बचेगा। जब कोई मुद्रा का 20% खर्च कर देगा तो 80% बचेगा। शेष मुद्रा आपके पास 80% बची। क्लियर दोस्तों? अब क्या कह रहा है? शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर देता है। शेष कितना है? 80। शेष का 5% खर्च कर देता है परिवहन पर। तो मैंने क्या कहा था?
इसको आप क्या मानेंगे, 100% मानेंगे इस शेष को। क्लियर है, 100% मान लिया। इसमें से 5% वो परिवहन पर खर्च कर देता है तो कितना बचा दोस्तों, 100 में से 5% परिवहन पर खर्च कर दिया तो 95% बचा। क्लियर है, क्योंकि शेष मुद्रा को क्या मानेंगे आप, 100% मानेंगे। क्लियर है, उसमें से क्या करता है, अब वो अपनी मुद्रा में से 120 रुपये दान कर देता है, तो 120 रुपये दान कर देता है तो 120 रुपये माइनस कर दो मुद्रा में से। क्लियर है, तो उसके पास कितने रुपये बचते हैं, 1400 रुपये बचते हैं। ये 1400 रुपये के बराबर रख दीजिए पूरा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब x इंटू 80% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4/5 लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। इंटू 95% को क्या लिख सकते हैं, 19/20 भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कैसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 120, ये इधर आके प्लस का 120 हो जाएगा, तो माइनस का 120 इधर आके प्लस का 120 हो जाएगा, तो 1400 में प्लस हो जाएगा, तो 1400 में 120 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1520। के लिए दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसे कटा लेते हैं, 19 अट्ठे 152 होता है, 8 बार कट गया, एक ये जीरो बचा तो जीरो लगा देंगे। 4 से कटा लो इसको, कितनी बारी कटेगा, 4 दूने का 8, 2 बार कट गया, एक जीरो बचा, 20 हो गया। इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर लो नीचे नीचे, 5 का 20 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई जब 20 में कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2000। क्लियर है, x बराबर कितना आ गया, 2000 आ गया। ये क्या आ गई दोस्तों, धनराशि आ गई। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, धनराशि नहीं पूछी है, आपसे पूछा है परिवहन पर किया गया खर्च कितना था, परिवहन पर किया गया खर्च कितना था ये पूछा है। क्लियर है, तो निकाल लीजिए। ठीक है, x कितना निकल के आ गया आपका 2000, तो आप 2000 रख दीजिए यहाँ पर। इनटू, अब देखिए समझना यहीं पर है, 2000 रुपये का क्या करता है वो, 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर देता है, तो कितना बचा, 80% बचा। क्लियर है दोस्तों, 80% बचा। और शेष का क्या करता है, 5%। अब हमने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, देखिए आप कहेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है परिवहन पर किया गया खर्च कितना हमें निकालना है, तो सीधा 2000 पर ही निकाल लेंगे, 5% उसने खर्च किया है, सीधा 2000 पर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपसे क्या कहा गया है, शेष का 5% खर्च किया है उसने परिवहन पर, शेष का। तो शेष कितना बचा था दोस्तों, 2000 टोटल था, उसमें से 20% खर्च कर दिया वस्तु को खरीदने में, शेष बचा था 80%। इस शेष का हमने 5% खर्च किया है परिवहन पर। ठीक है, इस शेष का निकालेंगे तो निकाल लीजिए, 5% उसने क्या किया है, खर्च किया है, तो 5%। क्लियर दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो नीचे 100 आ जाएगा, मतलब 100 में 2 जीरो, तो 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे। इस परसेंट का मतलब क्या होगा, बटे में 100, मतलब 2 जीरो, 2 जीरो से यहाँ पर ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। अब बचा क्या, 2 8 5, 2 अट्ठे 16, 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 रुपये। तो दोस्तों उसने परिवहन पर कितने रुपए खर्च किए हैं, 80 रुपये खर्च किए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, यदि आपसे मुद्रा पूछी जाती क्वेश्चन में तो मुद्रा आई है 2000 रुपये, आपका आंसर 2000 हो जाता। आपसे पूछा गया है कि परिवहन पर कितना खर्च किया है, तो परिवहन पर उसने 80 रुपये खर्च किए हैं। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने एक भी स्टेप मिस नहीं किया है, एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान दिया, ठीक है, तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8640 रुपये बचे हों तो उसकी आय कितनी है। आय नहीं पता है, आय को हमने क्या कर दिया, x मान लिया, क्योंकि अपनी आय का क्या करता है वो 4% चैरिटी में दान दे देता है। आय उसकी x, इस x में से क्या करता है वो कि 4% चैरिटी को दान दे देता है। तो कितना बचा दोस्तों, जब उसने 100% में से 4% दान दे दिया तो उसके पास कितना बचा, 96% बचेगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है वो, कि कह रहा है शेष का, शेष कितना बचा है 96। मैंने आपको क्या बताया है, इसको हमेशा 100% मानेंगे। क्लियर है, शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया, तो 100 में से 10% बैंक में जमा कर दिया तो क्या बचा उसके पास, 90% बचा। क्लियर है, 90% बचा। अब ये 90% कितने के बराबर है, 8640 रुपये के, तो 8640 रुपये लिख दो।
उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 8,640 रुपये ही तो बचे हैं, 8,640 रुपये रख दिया। अब देखिए x इंटू 96 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करने के बाद 24/25 आ जाएगा, क्लियर है। इंटू 90 को क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करने के बाद 9/10 आ जाएगा, बराबर कितना है 8,640 हो जाएगा। अब देखिए इसे कटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 9 से कटा लेते हैं, 9 में का 81 कट जाएगा, क्लियर है। 5 बचेगा 54, 9 छिक्के 54 तक कट जाएगा, 0 बचेगा, लिख लिया, क्लियर है। 24 से कट जाएगा 96 4 टाइम्स, ठीक है। 24 चौके 96 होता है, 4 टाइम्स कट गया। अब ये बचा 0, मतलब 40 वाली पूरी संख्या कट गई। अब 25 का 10 का नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250। 250 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 40 में, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए 25 का 4 में कर दो, 25 चौके कितना होता है, 100 होता है, क्लियर है। एक ये 0 एक ये 0 प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 10,000। तो उसकी आय कितनी है, 10,000 रुपये दोस्तों उसकी आय है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब मुझे बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आया है। पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा, दूसरे में नहीं आया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो पक्का समझ में आ गया होगा, क्लियर दोस्तों। अगर इसमें भी समझ में नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। कुल आय हमें नहीं पता है कितनी है, हमने मान लिया x। अपनी आय का 20% वो मकान पर खर्च कर देता है, कितना बचेगा दोस्तों, फिर 80% बचेगा। जब 20% मकान के किराए पर खर्च कर देगा तो 80% बचेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, शेष कितना बचा है, 80%। शेष का क्या करता है, वो 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देता है। तो मैंने क्या बताया, शेष को हमेशा 100% मानेंगे। 100 में से 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर दिया, कितना बचा, 30% बचा, क्लियर है। 30% बचा। उनकी बचत कितनी है, 1800 रुपये की बचत कितनी है दोस्तों, 1800 रुपये की बचत है, बराबर में रख दीजिए। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। x इंटू 80 को सॉल्व करेंगे 4/5 आ जाएगा, इंटू का 30 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 1800, क्लियर है। अब इसे कटा लो, 3 छिक्के 18 होता है, कट गया, 2 0 बचे, मतलब 600 बार कट गया। 4 से कटा लो, 4 से कितनी बारी जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20 और 1 ही 0, मतलब 150 बार 4 से कट गया। अब 5 का 10 का कर लो मल्टीप्लाई, नीचे नीचे कितना हो जाएगा, 50। 50 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्लियर दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15×5 = 75 होता है, x बराबर कितना आएगा, 15 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, चाहे 5 का 15 से कर दो, कितना हो जाएगा, 75। मल्टीप्लाई में 0 आपके जुड़ जाते हैं, तो 1 0 ये 1 0 2 0 हो गए। तो x बराबर कितना निकल के आया है, 7500 रुपये। क्या पूछा था, कुल आय कितनी है, कुल आय है दोस्तों 7500 रुपये की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों यदि पिछले क्वेश्चन में भी समझ में नहीं आया था तो इस क्वेश्चन में तो पक्का कह रहा हूँ समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुझसे कहेंगे सर समझ में नहीं आया है, पहले क्वेश्चन में नहीं आया होगा, दूसरे में नहीं आया होगा, तीसरे में नहीं आया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो पक्का कह रहा हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा, क्लियर है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों हमारी समझ में नहीं आया है, ठीक है। यदि ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।